किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। मैं नाम भी बता दूं, सुभाष चंद्रा। मोदी जी से उन्होंने अपनी मैगजीन का विमोचन करा लिया, अपनी किताब का विमोचन करा दिया। मोदी जी विमोचन करने गए और उस विमोचन के बदले में, वैसे भी कोई उद्घाटन करने आता है तो कुछ ना कुछ देके जाता है, ये होता भी है। तो मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट बतौर 5,000 रुपए करोड़ माफ कर दिए, गिफ्ट दे दिया। इस मुद्दे को किसी मीडिया ने नहीं उठाया। इस मुद्दे को गोदी मीडिया क्या, जो और छोटे मोटे चैनल भी जो इस वक्त गोदी मीडिया बने हुए हैं, उन्होंने भी नहीं उठाया कि सुभाष चंद्रा जी के 5,000 करोड़ रुपए कैसे माफ कर दिए। अब मात्र सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए देना है। 6500 करोड़ रुपए थे यस बैंक के, सरकारी लोन था उनको लिया हुआ, उसमें में से 5,000 करोड़ फ्री फंड में माफ कर दिए गए। सुभाष चंद्रा जी मजे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप ये एक वीडियो में छोटी सी दिखा रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज इनकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं। असद उद्दीन ओवैसी परेशान हो गए, सुन लीजिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसमें देखना यह है कि इसके बोलने का अंदाज और इसका लहजा, ऐसा लगता है कि ये पत्रकार नहीं, किसी पार्टी का प्रवक्ता है या वकील है। ये किसी पार्टी की तरफ से वकालत कर रहा है। ये पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है समाचार को दिखाना, खबर को जनता तक पहुंचाना और उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण तो पत्रकार कर सकता है किसी भी चीज का, लेकिन किसी की तरफ से प्रवक्ता बनकर उसकी वकालत नहीं कर सकता। बहरहाल अभी एक खबर में देख रहा था जिसमें एक लखनऊ किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं सौरभ, वो त्रिपाठी हैं और त्रिवेदी हैं, क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक बयान है जिसको सुधीर चौधरी साहब ऑनलाइन उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने बयान दिया कि जो इस बार 2025 का महाकुंभ हुआ उसमें राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई, तो उनका वो पाप ऐसा है कि अब उनका वो पाप माफ नहीं किया जा सकता, उन देश से माफी मांगना चाहिए। इस तरह का वो बयान दे रहे थे। यानी कि उनका कहने का था मतलब कि राहुल गांधी ने महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं हैं और उनका इतना बड़ा पाप है कि उनको डुबकी ना लगाने के लिए देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि सुधीर जी ने उसका जवाब भी दिया कि अगर राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने डुबकी नहीं लगाई तो इसका मतलब वो भी बहुत बड़े पापी हो गए, उनका भी पाप माफ करने लायक नहीं है। तो उसके लिए वो आरएसएस माइंड के थे, वो इधर उधर, जब सुधीर जी की वो बात हुई तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। मकसद ये है कि राहुल गांधी ने अगर कुंभ में डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं है और वो पापी हो गए हैं। उनका पाप ऐसा है कि वो माफ नहीं किया जा सकता। ये आरएसएस माइंड के लोग हैं जो इस बात को करते हैं, जबकि आरएसएस के सरसंघचालक जिसको बीजेपी, आरएसएस जिस बीजेपी को कमांड करती है, और इस वक्त तो आप यूं समझे कि पूरे सनातनी जो हैं वो आरएसएस के बल पर ही हैं। तो इसका मतलब कि मोहन भागवत जी ने, जो कि आरएसएस के सरसंघचालक हैं, उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो भी बड़े पापी हैं। उसके अलावा आज भाजपा जिसके बल पे चल रही है, नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी डुबकी नहीं लगाई, वो भी पापी हो गए। नायडू जी हैं, उन्होंने, वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से भी सरकार बनी है, वो भी पापी हैं। तो इन सवालों पर वो छोड़ के भाग गए। यानी कि इनका वो आलम है कि चट्टो मेरी पट्टो मेरी और टैया मेरे बाप का, यानी कि चित भी मेरी है और पट भी मेरी है, हमको तो हर हाल में हमें ही जीतना है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि पत्रकारिता में भी इस तरह का मामला हो गया है कि एक पत्रकार जो है वो अब पत्रकार ना होकर के एक प्रवक्ता हो गया है, एक खास पार्टी की वकालत करने लगा है और उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं पत्रकारिता। मुझे तो सबसे बड़ा सवाल यही मेरे दिमाग में चलता रहता है कि, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज की पत्रकारिता क्या हो गई है, पत्रकारिता क्या। खैर, और मुझे तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है और मैं अपने ही आप में कहता हूं कि
अगर ये 6-7 चैनल बंद हो जाएं तो देश की हालत सुधर जाए। जो 6-7 चैनल ऐसे हैं, गोदी मीडिया हैं, जो एक प्रवक्ता के रूप में, एक खास पार्टी की प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, अगर ये चैनल बंद हो जाएं तो देश की हालत संभल जाए, देश बिल्कुल सुधर जाए, देश का जो अमन चैन है वो बरकरार रहे। सिर्फ अमन चैन जो देश का बिगड़ा हुआ है वो सिर्फ इन चैनलों की वजह से बिगड़ा हुआ है। ये उन बातों को उठाते नहीं। अब बताइए, ये सफाई का मामला ये जो बता रहा है, बेवकूफ इसको कहूंगा, ये बेवकूफ। पहले तो ये आज तो ये कुर्ता पैजामा उसमें है, पैंट कोट में है, लेकिन ये अलग से जब आता है ये सदरी पहनता है और हाफ कट का बुशेट पहनता, तो ये बार बार बाहें समेटता रहता है। ऐसा लगता है कि ये अभी उतर के और मुसलमानों के खिलाफ जाके जंग लड़ने के लिए जा रहा है। बोलता जाएगा, एंकरिंग का क्या, वो तो सिर्फ चीखता है, चिल्लाता है। एंकरिंग क्या करता है, ऐसे बाहें समेटता रहता है, बोलता रहता है, बाहें समेटता रहता है। आज तो खैर बाहें नहीं समेट रहा है, शायद आप अभी देखेंगे तो शायद आगे कहीं बाहें समेटे, लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है। एक छोटी सी बात पे जो है उसने उसको मुद्दा बना दिया कि साहब संभल की उस पे जो है रंग रोगन हो रहा है। अरे बेवकूफ, तू देश की उस हालत को भी तो बता। अभी कासगंज की एक बात है, कासगंज में एक युवक ने अपनी छाती पे जाटव लिख लिया था। उस मुद्दे को ये अंधे हो गए हैं, ये बहरे हो गए हैं, इनको वो मुद्दा नहीं दिखा। फेसबुक पे बहुत चला, उसको लाखों करोड़ों व्यूज मिले हैं। उस युवक ने अपनी छाती पे जाटव लिख लिया था, तो बड़ी जाति वाले युवकों ने उसको मारा, सिर्फ ये कहकर कि साला तू बहुत बड़ा सूरमा हो गया है, अपनी छाती पे जाटव लिखवा रहा है। उसको बेइंतहा मारा। इस तरह से इनको वो नहीं दिखा होगा कि जब महाकुंभ के लिए युवक आ रहे थे तो ट्रेन पर पत्थरबाजी कर रहे थे, ट्रेन फोड़ रहे थे, ट्रेनें जल रही थी, ट्रेनों को जला रहे थे, वो इनको नहीं दिखा। वो इनका मुद्दा कुछ नहीं था, वो इनके लिए वो मुद्दा कुछ नहीं है। गरीब जनता मर रही है, पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीणों की वो दयनीय हालत है कि एक एक दाने को लोग परेशान हैं। 2 जून की रोटी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 300-400 रुपए महीने की दिहाड़ी पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो इनको नहीं दिखता। इनको क्या दिखता है, पाकिस्तान में 200 रुपए किलो आटा बिक रहा है। अरे भाई, हमें पाकिस्तान से, पाकिस्तान मरे साला, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है? हमें अपने देश को देखना है, हमें अपने देश की समस्याओं को बताओ ना, जनता की समस्याओं को बताओ। जनता की समस्याओं को उस प्रशासन और शासन के आगे लेकर के जाओ जो उसका समाधान हो। तो अपने देश की गरीबी के मामले में बात नहीं करेंगे। ये इस तरह के पत्रकार बाहें समेट के ओवैसी और फलाने, और वो मस्जिद बन रही है, वो ये हो रहा है, उसको छत्तीसगढ़ का मामला दिखा दिया, लेकिन दीगर जो काम हुए हैं उनको इन्होंने नहीं दिखाया। देश में गरीबी इस तरह से भुखमरी है, क्योंकि ये क्यों पहुंच जाते हैं चैनल पर खामोखा में। लो साहब बैठे हुए हैं, ओवैसी के मामले में जो है बात कर रहा है, ओवैसी इस वक्त पकड़ा गए हैं, ओवैसी धमकी देने लगे हैं। अरे भाई, तुम डिबेट पर जा ही क्यों रहे हो? इस तरह की धर्म से रिलेटेड जो डिबेटें होती हैं उन चैनलों पे आप चले ही क्यों जाते हो? क्या लालच है? इसका मतलब आपको लालच है, आप उस डिबेट में जाते हो। आप अगर डिबेट में जाना छोड़ दें तो ये डिबेट किससे करेंगे? आपस में डिबेट करेंगे? डिबेट पर पाबंदी लगना चाहिए, इस तरह की डिबेटों पर नहीं। हां, रोजगार की बात हो रही है, वहां जाओ, करो उनसे डिबेट। युवाओं की रोजगार की बात हो रही है, वहां जाओ, करो डिबेट। गरीबी की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, करो डिबेट। इस तरह की धर्म को लेकर के और ऐसी वैसी जो डिबेटें होती हैं, वो उसमें आप पहुंच जाते हो। क्यों पहुंच जाते हो? चलिए मैं बहरहाल फिर उसी मुद्दे पर आता हूं जिसमें सुधीर जी एक आरएसएस के माइंड के व्यक्ति से, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ के, कोई सौरभ जी हैं, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई, उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और वो हिंदू नहीं है। यानी मैं ये बताना चाहता हूं कि देश की आबादी है 143 करोड़ इस वक्त,
143 करोड़ में आप 43 करोड़ निकाल दो दीगर जातियां, वो मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन, इस तरह से निकाल दो। बाकी 100 करोड़ यानी कि 1 अरब तो जनसंख्या हिंदुओं की है, जिसको ये अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो है पक्की। आप मानते हैं कि 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसमें में से दावा किया गया है कि महाकुंभ में, जो कि 147 बाद आया है, पिछली बार जब 2013 में हुआ था तब भी यही बताया गया था कि 147 के साल के बाद में ऐसा महाकुंभ पड़ा है, और 2024 में फिर वही कहा जा रहा है कि 147 करोड़ साल बाद में ऐसा महाकुंभ पड़ा है, और ये बहुत ही बड़ा महाकुंभ है। 65 करोड़ लोग उसमें डुबकी लगाई, यानी कि इनके कहने के मुताबिक, इस सौरभ जी के कहने के मुताबिक कि 65 करोड़ ने डुबकी लगाई तो वो हिंदू हैं। अब 35 करोड़ जो बचे, उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? अब तमाम, चलिए भागवत जी की ले लेते हैं। भागवत जी तो सरसंघचालक हैं, बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहता है, बीजेपी का पूरा मापदंड वही देखते हैं, पूरे हिंदुओं का भी मापदंड वही देख रहे हैं। उनको सर्वे सर्वा माना जाता है। आरएसएस इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई है, ब्रेन वॉश किया हुआ है सबका। तो भागवत जी ने डुबकी नहीं लगाई तो भागवत जी तो बहुत बड़े पापी हो गए। नीतीश जी ने नहीं लगाई तो नीतीश जी बहुत बड़े पापी हो गए। नायडू ने नहीं लगाई तो चंद्रबाबू नायडू पापी हो गए। क्या मतलब है ये? किस तरह की बातें होती हैं? क्या कुछ आता जाता भी नहीं है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है, सिर्फ एक तरह का भूसा भरा हुआ है, बस उसके अलावा कोई दूसरा वो नहीं, अपनी रखना है। अब सुधीर जी ने जब सवाल किया तो भाग गए छोड़ के। तो ये हमारे देश का जो इस वक्त माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, ये बहुत ही खतरे की घंटी है। मैं हमेशा से कहता हूं कि खास तौर से पत्रकारिता वर्ग इस वक्त जो है वो देश का माहौल बिगाड़े है। राजनेता तो बिगाड़े ही बिगाड़े हैं, पत्रकारिता जो है वो बहुत, अगर ये 6-7 चैनल जो हैं वो बंद हो जाएं। अब आप ले लीजिए, किसी भी चैनल ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। मैं नाम भी बता दूं, सुभाष चंद्रा, मोदी जी से उन्होंने अपनी मैगजीन का विमोचन करा लिया, अपनी किताब का विमोचन करा दिया। मोदी जी विमोचन करने गए और उस विमोचन के बदले में, वैसे भी कोई उद्घाटन करने आता है तो कुछ ना कुछ देके जाता है, ये होता भी है, तो मोदी जी ने उन्हें गिफ्ट बतौर 5,000 रुपए करोड़ माफ कर दिए, गिफ्ट दे दिया। इस मुद्दे को किसी मीडिया ने नहीं उठाया। इस मुद्दे को गोदी मीडिया, क्या जो और छोटे मोटे चैनल भी जो इस वक्त गोदी मीडिया बने हुए हैं, उन्होंने भी नहीं उठाया कि सुभाष चंद्रा जी के 5,000 करोड़ रुपए कैसे माफ कर दिए। अब मात्र सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए देना है। 6500 करोड़ रुपए थे यस बैंक के, सरकारी लोन था उनको लिया हुआ, उसमें में से 5,000 करोड़ फ्री फंड में माफ कर दिए गए। सुभाष चंद्रा जी मजे कर रहे हैं। वो क्यों? तो फिर अब बताइए वो इनकी क्यों नहीं गाएंगे? जब सरकार, प्रधानमंत्री जी 5,000 करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं तो फिर वो किसकी गाएंगे? तो इस तरह की पत्रकारिता देश को बहुत एक अलग दिशा की तरफ ले जा रही है, और मुझे तो भाई बहुत देखो डर लग रहा है कि हमारे देश में कब क्या हो जाए, ऊपर वाला खैर करे। बस मैं तो यही दुआ मांगूंगा कि भैया अमन चैन बना रहे। जो, हाँ, मैं वो बात आपको बताना भूल गया, बीच में अभी मैं कह रहा था, वो बात आपको बताना जा रहा था कि जो व्यक्ति मेरे साथ, यानी कि मैं ब्रेन वॉश वाली बात बता रहा हूं आपको कि इस वक्त आरएसएस ने या जो भी राजनेता लोगों ने किस तरह से ब्रेन वॉश कर लिया, वोट का हो या नोट का मामला हो या गद्दी का मामला हो या कुर्सी का मामला हो, जैसा भी हो, उस जो मामला इस वक्त चल रहा है उसमें कितना ब्रेन वॉश कर लिया है कि एक व्यक्ति मेरे साथ में 20 साल से काम कर रहा था। हमारे बीच में कभी हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती थी। आज मैंने उसके जहन में ऐसी तासुफी देखी कि आज वो मुझसे बोला कि यार अरशद भाई, नाराज ना होना, तुम्हारे मुसलमान होते भी
कुछ ऐसे ही हैं। यानी कि 20 साल से वो मेरे साथ रह रहा है, 20 साल में उसने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी, और आज वो मुझसे कह रहा है इस दौर में कि यार सही हो रहा है, सही सही किया जा रहा है, मुसलमान होते भी ऐसे ही हैं, जहां 20 मुसलमान हो उसके बीच में अगर एक हिंदू है तो वो रह नहीं पाएगा, लेकिन जहां 20 हिंदू हैं वहां एक मुसलमान रह लेगा। अब उस इंसान से अगर मैं लड़ूं तो मेरी ये काबिलियत नहीं। अगर उस इंसान को मैं जवाब दूं, मैंने ये कहा कि ये अपनी अपनी सोच का फर्क है, जिसकी जैसी सोच उसका वैसा काम। आपकी सोच क्या कहती है? मैं तो अपने लेख में हिंदू शब्द या जात का बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने अगर कोई क्राइम की रिपोर्ट लिखी तो उसमें सिर्फ नाम ही लिखा, उसकी जात नहीं लिखी। आज जो अपराध की खबरें आती हैं उसमें साथ में जात लिखी जाती है, फला 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 जात। ये मुझे तो उसमें भी संकोच आता था कि अरे यार कोई पढ़ेगा तो कहेगा देखो अरशद वारसी जी ने जो है इसमें जात लिख दी। तो मुझे तो जात तक लिखने में, अरे हम सब इंसान हैं, हमारा सबका परमात्मा एक है। तुम चाहे अल्लाह कहो, तुम चाहे भगवान कहो, तुम चाहे ईश्वर कहो, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन शक्ति एक है, अल्लाह एक है और वही पूजनीय है। ये हर वेद में लिखा है, हर किताब में लिखा है।